बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने रियाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए इमरान खान को रियाला जेल पहुंचाया गया, जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी जेल पहुंचे। इसके अलावा शेब शाहीन, सलमान अकरम, राजा और दीगर वकला भी रियाला जेल में मौजूद थे। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद बमुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा है कि अगर इमरान खान जुर्माने की अदायगी नहीं करते तो इन्हें मजीद 6 माह कैद की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी अगर जुर्माना अदा नहीं करती तो इन्हें मजीद 3 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। इसके अलावा अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म भी दिया, जबकि जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया और फैसला सुनाने के बाद जज नासिर जावेद राना अदालत से रवाना हो गए। 9 मई मुकदमात में नामजद मुल्ज़मान की मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ अपीलें। 9 मई वाक़यात में नामजद खैबर पख्तूनख्वा से 27 मुल्ज़मान ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में काजी अनवर एडवोकेट और बैरिस्टर सरवर मुजफ्फर शाह के वसात से अपीलें दायर की हैं। कोर्ट ऑफ अपील में दायर की गई अपीलों में मुल्ज़मान की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। 9 मई मुकदमात में अपील करंदगान गिरफ्तार हुए और इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चला। 4 जनवरी को मिलिट्री कोर्ट ने मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी। अपील में कहा गया है कि मुल्ज़मान को पूरी सफाई का मौका नहीं दिया गया और ना ही ट्रायल के दीगर कानूनी तकाजे पूरे किए गए। अपील करंदगान के खिलाफ मुनसनफाना मुकदमा नहीं चलाया गया। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल चलाना गैर आईनी और गैर कानूनी है, जबकि अपील करंदगान को ट्रायल के दौरान बुनियादी हकूक से भी महरूम रखा गया। अपील ऑफ कोर्ट में दायर अपील में इस्तदा की गई कि तमाम अपीलों को मंजूर किया जाए और तमाम मुल्ज़मान को इल्ज़ामात से बरी किया जाए। सिंध काबीना ने 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। जुमेरात को वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का 4.5 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में बताया गया है कि NRTC 8000 इलेक्ट्रिक बसें 3 मरलों में चलाना चाहती हैं। अभी 50 बसें चल रही हैं। पहले मरले में 500, दूसरे मरले में 500 और तीसरे मरले में 2500 बसें चलाई जाएंगी। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाली इजलास में SPR और FPR के दरमियान डाटा शेयरिंग की भी मंजूरी दी गई। अलावा अजीम इजलास में 4 प्रोजेक्ट को SRB टैक्स से इस्तिस्ना की वापटा की दरख्वास्त भी मंजूर की गई। अडयाला तो बहुत अहम जगह है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के केस में मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 13 लापता अफराद के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफजई और डिप्टी अटॉर्नी जनरल उबैदुल्ला अनवर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत 3 लापता अफराद की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वसीमुल्लाह की गिरफ्तारी मर्दान सेंट्रल जेल में जाहिर की गई और मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी अडयाला जेल में जाहिर की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अडयाला तो बहुत अहम जगह है, ये शुक्र करें कि गिरफ्तारी तो जाहिर की गई। इस दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट आई है, वो अदारों के पास नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मोहम्मद हुसैन का खानदान किसी पर FIR दर्ज करना चाहता है तो करवा ले। बाद अदालत ने 10 लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट से एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।